सवाल ये है कि क्या हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई तो कारण चाहिए हमें। हम हमेशा कोई ना कोई कारण तो ढूंढते ही हैं और उसके लिए प्लान करते हैं। तो क्या ये सही है? जवाब ये है कि इस क्षण से ही तो अगला क्षण निकलता है। अगर ये क्षण ठीक नहीं होगा तो अगला क्षण ठीक कैसे होगा? फ्यूचर क्या है? इस क्षण का विस्तार ही तो फ्यूचर है ना। इस क्षण में, इस पल में जो हम कर रहे हैं, इसी से अगला पल आएगा। तो अभी कुछ गलत करेंगे तो अगला रिजल्ट गलत होगा, अभी कुछ सही करेंगे उससे अगला पल में कुछ सही होगा। तो सारा फोकस अभी पे होना चाहिए कि अभी हम क्या कर रहे हैं। फ्यूचर का प्लानिंग करके हम क्या करेंगे, वो तो बस एक कल्पना है। हम ये बोल रहे हैं कि कोई ना कोई कारण तो होता है आगे जाने के लिए। हाँ, कारण होता है, लेकिन बस वो कल्पना होती है, एक सपना होता है। आप ऐसे समझो बातों को कि हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, आप सवाल कर रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ, तुरंत रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम स्वतः आगे बढ़ रहे हैं ना, कोई प्लान तो नहीं कर रहे। मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। हम अपने आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ प्लानिंग नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रहा है सब कुछ। और अगर हम अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो अगला पल में जो रिजल्ट आएगा, चाहे आपके अंदर हो चाहे हमारे अंदर हो, वो अच्छा ही तो होगा ना। तो क्या इस रिजल्ट के लिए हमने कोई प्लानिंग की है, हमने कोई सपना देखा है? सब कुछ स्वतः हो रहा है, हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं। इस सुनने सुनाने के परिणाम स्वरूप हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं ना। तो ऐसे ही सब कार्यों में होता है। इस मोमेंट में अभी आपके लिए क्या उचित है वही करना है, और उससे जो अगला एक्शन आएगा फिर वो करना है। तो यहाँ पे प्लानिंग की तो कोई बात है नहीं। हम यहाँ पे कोई प्लानिंग करके थोड़ी बैठे हैं कि आप क्या पूछोगे, मैं क्या जवाब दूंगा। मुझे नहीं पता आपके मन में क्या सवाल है, आपको भी नहीं पता कि मैं क्या जवाब देने वाला हूं। सब कुछ स्वतः हो रहा है, इस मोमेंट में हो रहा है। कोई सपना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। अब एक तर्क आ सकता है कि इस मोमेंट में आने के लिए हमने कुछ सोचा होगा। हमने क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा है। पिछले मोमेंट में जो हम कर रहे थे उससे अगला मोमेंट आया है, वो कर रहे हैं। पूरा ध्यान अभी पे लगाना है, अभी पे ध्यान दो ना। इन बातों से ये तो स्पष्ट हो रहा है ना कि हमें सपने नहीं चाहिए, हमें अटेंशन चाहिए। इस मोमेंट में अटेंशन चाहिए। उस अटेंशन के साथ जो हम काम करेंगे उससे अगला पल अच्छा होगा। कोई सपना देखने की जरूरत नहीं है, कोई कल्पनाओं में नहीं घूमना कि ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। जो उचित है आपके लिए अभी करो, उससे अगले पल क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए हमें ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है, हमारा बस अपने हकीकत से संपर्क होना चाहिए, वही काफी है। इस मोमेंट की हकीकत को देख लो, इस मोमेंट में अभी क्या उचित है, वहां पे ध्यान लगा के ही काम करना है। आप ऐसे समझो कि हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर मुझे अपने खुद के बारे में पता है तो मेरे लिए क्या उचित है मैं वो करूंगा ना। मैं प्लानिंग तो नहीं करूंगा। और हम प्लानिंग करते ही इसीलिए है क्योंकि हमें अपना खुद का पता नहीं होता है। और जब हमें खुद का नहीं पता है तो हम जो भी प्लानिंग करेंगे वो तो बेकार ही जाएगा ना। वो प्लानिंग कभी सफल नहीं होगा, और जब सफल नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं, हम दुख में चले जाते हैं कि मेरा प्लानिंग काम नहीं आया। आपको अपने बारे में कुछ पता नहीं है, आपके लिए क्या उचित है वो आपको पता नहीं है, आप किस बंधन में फंसे हो अगर आपको वो पता नहीं है, और इस सब के परे जाके कुछ प्लानिंग करोगे तो वो प्लानिंग कैसे सक्सेसफुल होगा। और अगर पता है तो इस मोमेंट में एक्शन लेंगे, उस एक्शन से दूसरा एक्शन निकलेगा, फिर निकलेगा, फिर निकलेगा, ये सीरीज चलेगा। एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन अपने आप निकलेगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। अभी यहाँ पे आग लग जाए तो क्या आप प्लानिंग करोगे कि बाहर जाना है कि नहीं जाना है? आप अपने आप उठ के निकल जाओगे ना, क्योंकि आप ध्यान में हो, आपको समझ में आता है कि आग क्या है, आपको दिख रहा है कि दरवाजा कहाँ है, आप उठ के निकल लोगे। आप वहां पे बैठ के कल्पना नहीं करोगे
काश मैं इस घर से बाहर निकल जाता, काश 5 मिनट बाद मैं दरवाजे के बाहर होता। आप ये सब कल्पनाएं नहीं करोगे। आप ध्यान में हो, आप उस मोमेंट में हो, उस समय जो उचित है आप वहां से निकल गए। इसमें कोई सपने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप एक दूसरे इंसान को लेके देखो जिसको आग के बारे में कुछ नहीं पता, जिसे ये भी नहीं पता कि दरवाजा क्या होता है। वो घर में बैठा हुआ है, वो कल्पनाएं कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इस जमीन में सुरंग बना के बाहर निकल जाऊंगा, बम से छत को फोड़ देता हूं, बाहर निकल जाऊंगा। क्योंकि उसे आग, दरवाजा, किसी भी चीज के बारे में नहीं पता है। तब वो कल्पना करेगा और फिर वो फंसेगा, जलेगा वहां पे। तो हमें जब पता होता है अपनी स्थिति के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में, अपने बारे में, तो उस मोमेंट में जो भी उचित होता है हम वो करते हैं। और ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और ये कर्म हमें रिवॉर्ड करते रहते हैं। हम रिवॉर्ड के पीछे भाग नहीं रहे। फ्यूचर से कुछ चाहिए नहीं जो मैं फ्यूचर की प्लानिंग करूँ। मैं प्रेजेंट में जो कर रहा हूँ उससे मुझे फ्यूचर में कुछ मिलता रहेगा। एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन मैं अगर बीमारी का इलाज कर रहा हूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा ना। मुझे अगर अपनी बीमारी के बारे में पता है और मैं इलाज कर रहा हूं तो क्या मैं बैठ के सपना देखूं कि ठीक होऊंगा कि नहीं? कर रहा हूं तो हो ही जाऊंगा ना। वही रिजल्ट है, वही काम के साथ होता है। मैं अगर काम में मग्न हूं, मुझे पता है अभी क्या करना उचित है, कौन से काम करने से मेरे अभी के बंधन हटेंगे, अभी का दुख हटेगा, इस मोमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और ये जब हम काम करते रहेंगे तो जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो तो आएगा ही ना। या रिजल्ट की प्लानिंग करते रहेंगे बैठ के, लेकिन हम सपने देखते हैं, कल्पनाओं में बैठे रहते हैं। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, वेट करते रहते हैं। अभी के हकीकत को नहीं देखते, अपने आप से दूर भागते हैं और फिर प्लानिंग करने बैठते हैं। और फिर जो आप कल्पना भी करोगे वो बहुत अजीब होगा। अब वो इंसान घर में बैठ के ये सोच रहा है कि बम फोड़ के छत से बाहर निकलूंगा, तब वो बम के बारे में सोच रहा है, बम की फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच रहा है, कुछ भी कल्पना कर रहा है। मैं ऐसे करूंगा, ऐसा करूंगा, जब बम बन जाएगा तो मैं आके फोड़ूंगा, फिर मैं एक दिन आजाद हो जाऊंगा इस घर से और आग से बच जाऊंगा। कुछ भी कल्पना कर सकता है। उसे ये पता नहीं ना कि आग इस मोमेंट में उसे जला सकता है। तो हमें अभी के इस मोमेंट पे ध्यान देना है, आगे के बारे में उतना नहीं सोचना है। और सबको पता होता है कि अभी मेरे लिए क्या जरूरी है इस मोमेंट में, वहां पे ध्यान लगाइए बस।